जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली 8 बजे रात में आपको स्टैटिक जीके की क्लास दी जाती है आपके जीएस एग्जाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर जो आप किसी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, डेली आपको 11 बजे दिन में जो है एसएससी एमटीएस की क्लास चलती है और 8 बजे रात में स्टैटिक जीके की क्लास चलती है। तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में, कोई शुल्क नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस पर आपको दे देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये सभी क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अगला पहला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो यह खेल प्रशिक्षण जो देते हैं यानी जो गुरु लोग होते हैं उनको दिया जाता है। तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये दिया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, उसको सफल बनाने में जो किसी जो कोच का हाथ रहता है तो उसको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आपकी आशापूर्ण देवी। अब आशापूर्ण देवी जो है किस क्षेत्र में इनको मिला, ठीक है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में, यानी ये लेखक थी आशापूर्ण देवी। तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आशापूर्ण देवी को मिला था सबसे पहले महिलाओं में, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स पुस्तक लिखी है। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में। तो किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स जो बुक है लिखा है, तो इसको लिखा है विक्रम सेठ ने। किसने? विक्रम सेठ ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स पुस्तक लिखी है, तो विक्रम सेठ ने लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और इससे पहले जो क्वेश्चन बताएं वो भी आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं सब। इसमें सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान देंगे। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन ये देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको लिखे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये आधुनिक युग के अर्थशास्त्री माने जाते हैं, अर्थशास्त्र का जनक माने जाते हैं। तो एडम स्मिथ जो है विकल्प डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ ने लिखा था और इनको ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो विकल्प जो आपका डी होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो एडम स्मिथ को जाना जाता है और इन्हीं की जो पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात यहाँ पे करेंगे तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसको यूएन में लाने का, इसको मनाने का जो प्रस्ताव है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लाया गया कि नहीं भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। तो इनके अथक प्रयास से जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प जो ये होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है 6ठे नंबर का क्वेश्चन कि सीएनजी का पूर्ण रूप है इसमें से। तो सीएनजी का जो पूर्ण रूप होता है इनमें से क्या होता है दोस्तों, तो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए विकल्प जो बी इसमें दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी का पूर्ण रूप है। तो विकल्प जो आपका बी दिख रहा है इसका राइट आंसर है। अगला है 7वें नंबर का क्वेश्चन कि आसियान जो है इसके लिए प्रयुक्त है। आसियान जो आप देखते होंगे हिंदी में दिया रहता है आसियान, ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो आसियान का जो पूर्ण रूप होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो विकल्प यहाँ जो आपका सी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगले 8वें नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि हाथी मैराथन जो है किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो इनमें से किस शहर में हाथी मैराथन जो है आयोजित किया जाता है, आपको विकल्प के माध्यम से चयन करके बताना है। तो इनमें से जो है त्रिचूर, जो आपका त्रिचूर है यहाँ पे जो है
हाथी मैराथन का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। तो ये एक प्रकार का समझ लीजिए कि उत्सव ही है जो यहाँ पे मनाया जाता है त्रिचूर में। तो हाथी मैराथन जो है त्रिचूर शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है मित्रों, आगे चलें। ऐसे ही क्वेश्चन अगर जो आपको पहले से आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक में जीता। ठीक है, ये देखिए व्यक्तिगत यहाँ पे नहीं, ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम पदक जीता। ठीक है, यहाँ पे ओलंपिक रहेगा। तो किस भारतीय महिला ने ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम पदक जीता। यहाँ पे व्यक्तिगत थोड़ा सा गलत टाइप हो गया तो इसको ध्यान नहीं देंगे। आप ऐसा समझिए कि किस भारतीय महिला ने ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम पदक जीता था। ठीक है, तो इनमें से अगर जो देखा जाए तो जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, इन्होंने सर्वप्रथम ओलंपिक में कांस्य पदक शायद जीता था। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो कर्णम मल्लेश्वरी थी सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पेनाल्टी कार्नर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पेनाल्टी कार्नर जो है शब्द, ये हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से, हॉकी, पेनाल्टी कार्नर। तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक फुटबॉल टीम में अगर जो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या देखी जाए तो एक पक्ष में होती है 11। ठीक है, तो फुटबॉल टीम में एक पक्ष में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। देखिए जीका वायरस एक प्रकार का विषाणु है, वायरस है। ये मानव के किस भाग को ग्रसित करता है। तो ये दिमाग को ग्रसित करता है। ठीक है, विकल्प जो यहाँ डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जीका वायरस जो है मानव शरीर के दिमाग को प्रभावित करता है या ग्रसित करता है। तो विकल्प जो डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो इन चारों में से एक जल जनित यानी जल से फैलने वाली बीमारी है। खराब प्रदूषण जल को हम जब ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में वो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कौन सा है ये जानना है। तो इनमें से जो हैजा रोग है, ये दूषित जल का सेवन करने से होता है हैजा। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले के ज़माने में जब हैजा होता था तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। ठीक है, तो जब जल दूषित होगा तो उसका सेवन करेंगे तो हैजा होगा, टाइफाइड होगा। तो यहाँ जो आपके विकल्प में ए है हैजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। थायमीन देखिए विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम है। तो आप जानिए यहाँ से कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी होता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होंगे। थायमीन का संबंध किससे है, विटामिन बी से है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। ठीक है, अब बी में कई प्रकार के किस्म है कि B1 B2 B3, इससे नहीं मतलब है। यहाँ विटामिन बी से B1 से बस मतलब है। B1 का नाम होता है थायमीन और उसके कमी से होता है आपकी बेरी। ठीक है, तो याद रखिएगा थायमीन का जो थायमीन है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है और थायमीन की कमी से होता है आपकी बेरी। अब 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। अब यहाँ पे आरबीसी की बात हो रही है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। जो आरबीसी आपका होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, यानी लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। यानी लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस समझने का नज़रिया अलग अलग है और क्वेश्चन घुमाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा हो जाएगा कि जो लाल रक्त कोशिका होती है इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, प्लीहा में ये मर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर विकल्प सी होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन आपके एसएससी में कई बार दोहराया है। तो एक वयस्क मानव शरीर में अगर जो हड्डियों की संख्या देखी जाए तो 206 होती है। वही शिशुओं में अगर जो हड्डियों की संख्या देखी जाए तो 306 होती है। ठीक है, 100 हड्डी अधिक होती है और जैसे जैसे बढ़ेंगे 100 हड्डी कम हो जाएगी। तो आके आप टिक जाएंगे 206 पे। तो एक वयस्क मानव शरीर में देखा जाए तो 206 हड्डी होती है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं। तो अधिकांश जो कीट होते हैं वो अपना श्वसन जो है वातक यंत्र से करते हैं, वातक तंत्र से। ठीक है,
उनके अंदर एक वातक तंत्र होता है, श्वास नली होता है, उसके तहत ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो वातक तंत्र होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, यानी हीरा जो होता है उसमें खनिजीय बनावट उसमें क्या है ज़्यादा, तो उसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा आपका, समझिए स्ट्रांग होता है सबसे ज़्यादा, सबसे कठोर पदार्थ ये हीरा, और इसमें जो कार्बन होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। तो कार्बन एक इसका जो हीरे की खनिजीय बनावट है वो कार्बन के द्वारा है, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी जो चिप होती है किसकी बनी होती है। अब आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड चिप होती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चिप जो होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन की, किसकी, सिलिकॉन। इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी जो होती है वो आपकी बनी होती है सिलिकॉन धातु की। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सीपीयू का अर्थ क्या होता है। तो सीपीयू जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है जिसको, इसका अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखिए कई सारे एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीपीयू का क्या अर्थ होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। हो सकता है आपके एसएससी वाला जो एग्जाम है उसमें भी पूछे या अन्य किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।